वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुँच गए। मिन्स्क के हवाई अड्डे पर बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर तोर्चिन ने इस्तकबाल किया। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस की दारुल हुकूमत मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा। दूसरी आलमी जंग में हलाक फ़ौजियों की यादगार विक्ट्री स्क्वायर पर फूल रखे। शहबाज शरीफ को बेलारूस की सालों पुरानी रिवायत के मुताबिक नमक रोटी भी पेश की गई। दौरे के दौरान तजारत और सरमाकारी के शोबे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मुआशी ताउन और तजारती रवाबित के फ़रोग़ पर ज़ाब्ता मुज़ाकरात शेड्यूल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालिबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। पीपी ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी पार्लियामान में नून लीग को लाल झंडी दिखाएगी। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने की मंजूरी दे दी। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में कशीदगी बढ़ने लगी। करारदाद वापस लेने पर पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। कौमी असम्बली का ऐवान चल नहीं सका। पीपल्स पार्टी के 22 अरकान अचानक ऐवान से चले गए। कोरम भी टूट गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाएगी। सूरत हाल में शरन अल अक़रब फ़ल अक़रब के उसूल पर तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फतवा जारी कर दिया। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को बेहिस करार देते हुए कहा कि मुसलमानों पर फ़लस्तीन की नुसरत वाजिब है। साथ है उसमें भी हमने ये ऐलान किया था कि हम ये समझते हैं कि अहले फ़लस्तीन की मदद जिस्मानी, माली, जानी हर तरह की मदद जिसकी इस्तात में हो वो उसका फरीज़ा है। अहले फ़लस्तीन के लिए हमारी हुकूमत समेत तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद अब फ़र्ज़ हो चुका है। 55,000 से ज़ायद कलमा गो अफराद को ज़बा होते देख कर भी क्या जिहाद फ़र्ज़ नहीं होगा। मारूफ आलिम दीन और सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया मुफ्ती तकी उस्मानी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तकाजा ये था कि हम यहाँ जमा होने के बजाय गज़ा में जमा होते। उम्मत मुस्लिमात सिर्फ तमाशाई है और सिर्फ मज़म्मती बयानात दिए जा रहे हैं। मुस्लिम उम्मा के नाम पर वजूद में आने वाली रियासत पूरी दुनिया के मुसलमानों की जंग लड़ने की जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान आज फ़लस्तीन के मुसलमानों की जंग नहीं लड़ता तो फिर वो क़याम पाकिस्तान के मकसद की नफी कर रहे हैं। 13 अप्रैल को इंशाअल्लाह कराची में इसराइल मुर्दाबाद के उन्वान से मिलियन मार्च होगा। हमारे मुल्क की हुकूमत फटी हुई कमीज़ की तरह अजीब है। PDM की हुकूमत है और इसका सदर में अपोजिशन हूँ। मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस पर खिताब। कराची में 13 अप्रैल को फ़लस्तीन मिलियन मार्च का ऐलान। मौलाना ने कहा कि सवाल होता है कि अगर हम डट गए तो मईशत कैसे चलेगी। ऐसी मईशत पर मैं लानत भेजता हूँ जो यहूदियों के रहमो करम पर चले। रियासत को आलम इस्लाम की जंग लड़नी चाहिए। गाज़ा में इस्राएली फोर्सेस के जंगी जराइम जारी। रिहायशी इलाकों पर हमले करके 58 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी कर डाले। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस आइंदा महीनों में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर सकता है। फैसले को इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर UN कॉन्फ्रेंस में हतमी शक्ल देना चाहता हूँ। तनाज़े पर कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी फ्रांस और सऊदी अरब करेंगे।
ट्रम्प टैरिफ का निफाज और फिर यू टर्न, साजिश या कुछ और। आलमी स्टॉक मार्केटें गिरने और उठने पर सवालात, करप्शन की गूंज। गार्जियन के मुताबिक अमरीकी सेनेटर एडम शेफ ने कहा कि बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केटें गिरने से अमरीकी सदर के अंदरूनी सर्कल को खुफिया तौर पर फायदा तो नहीं पहुंचा। सेनेटर एलिजाबेथ वॉर्न ने खदशा जाहिर किया कि कहीं ट्रंप ने स्टॉक मार्केट्स को इस्तेमाल तो नहीं किया, ये यकीनी तौर पर करप्शन लगती है। सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी कहा कि ट्रंप के करीबी लोग सब जानते थे, देखना होगा किसने कितना माल कमाया। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने अमरीकी कांग्रेस से ट्रंप के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। टैरिफ की जंग ने सोने को पर लगा दिए। पाकिस्तान में गोल्ड की कीमत तारीख की बुलंदियों पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 7,800 रुपये का इजाफा, फरोख्त 3,28,800 रुपये की तारीखी सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 6,686 रुपये से बढ़कर 2,81,893 रुपये का हो गया। चीन ने टैरिफ के मामले पर अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा वाशिंगटन ने रविश ना बदली तो आखिरी हद तक लड़ेंगे। चीनी वजारत तिजारत का कहना है चीन गैर मुल्की तिजारत खतरात चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखता है। ब्लैकमेलिंग, दबाव, धमकियां चीन से निमटने का दुरुस्त तरीका नहीं है। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका की शिकायत दर्ज करा दी। कहा बीजिंग पर अमेरिकी टैरिफ से आलमी तिजारत को मजीद गैर मुस्तहकम करने का खतरा है। के अंदर एक दहशतगर्दी का माहौल है और ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। हम मजम्मत करते हैं, इस तरह का ज़बान हमारी रवायात में शामिल नहीं है। हम फिर भी अदब व एहतराम से अख्तर जान मैंगल साहब को ये कहते हैं कि आप अपनी सियासत करें, ये हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी इन चीज़ों से। अख्तर मैंगल ज़बान काबू में रखें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के वज़रा की BNP सरबराह को वार्निंग। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी वज़रा ने कहा अख्तर मैंगल मुल्क दुश्मन, ब्लैकमेलर और दहशतगर्दों के सरगना है। सरदार अख्तर मैंगल ने अपनी सियासी साख बचाने के लिए लखपास पर धरना दे रखा है। कराची समेत मुल्क भर के लिए पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली सस्ती करने की मंजूरी। बिजली 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। मुल्क भर के गैस सारिफीन कीमतों में इजाफे के लिए हो जाए तैयार। आइंदा माली साल के लिए गैस की कीमतों में इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न की गैस कीमत में औसतन 735 रुपये 59 पैसे फी MMBTU इजाफे, जबकि सुई नॉर्दर्न ने 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली ज़रूरियात की फराहमी की दरख्वास्त दायर की है। सुई नॉर्दर्न की मौजूदा कीमत 1750 रुपये 13 पैसे फी MMBTU है। सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 18 और 28 अप्रैल को लाहौर और पेशावर में समातें होंगी। पावर हाउस चौरंगी पर जलाओ घिराव के 5 मुकदमात में 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नामालूम अफराद अब नामालूम नहीं रहे, हमने मालूम कर लिया है। DIG वेस्ट इरफान बलूच की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इब्तिदा में मालूम हुआ हादसे के रद्द-ए-अमल पर जलाओ घिराव हुआ, लेकिन लगता है किसी मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत इंतशार फैलाने के लिए जलाओ घिराव किया गया। फुटेज में 300 से 400 अफराद का हजूम था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का हादसात में मुलव्वस ड्राइवर्स की गिरफ्तारी का हुक्म। कहा किसी को भी डंपर जलाने की इजाज़त नहीं, शहर का अमन खराब करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो कह रहा हूँ कल एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्या आपको भी पता है, ये तो दुनिया से सभी चले जाएगा। कल जो रात को कम से कम 11 गाड़ी भी जला, तो ये जानबूझ के भी जलाया, ना कोई एक्सीडेंट भी हुआ ना कोई वगैरह भी हुआ। तो ये 11 गाड़ी तो उसने जलाया, कम से कम तो 11 गाड़ी तो एक ही गाड़ी का 1.5 करोड़ के माते है।
सदर डंपर्स एसोसिएशन ने गुज़श्ता रात पावर हाउस पर होने वाले हादसे को मानने से इनकार कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू में लियाकत महसूद ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम टैक्स देने और मुल्क चलाने वाले हैं। गाड़ियां जलाने का वाक़या बहुत अफसोसनाक है। एक गाड़ी की मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह बोले, रात को दिन कहा जाएगा तो कोई भी नहीं मानेगा। हादसा तो हुआ है, नौजवान जख्मी भी हुआ। कराची में 15,000 हैवी व्हीकल्स हैं, 3,000 डंपर्स और 4,500 से 5,000 टैंकर्स हैं। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक नासूर बन गया। औरंगी टाउन में ट्रैफिक हादसे में बच्चा जाँ बहाक। डंपर्स, ट्रॉलर्स और टैंकर्स ने रवा साल के 3 माह में 80 अफराद की जानें ले ली। मजमूई तौर पर ट्रैफिक हादसात में 257 अफराद लुक़मा अजल बन गए। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि काफ़ी अर्से बाद हम दोबारा से वर्ल्ड चैम्पियन बने पाकिस्तान, और इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। हार जीत की फ़िक्र छोड़ दो, फाइट करो। तो बस मैंने आखिरी पॉइंट तक फाइट की है, बस यही बात है। तवील अरसे बाद पाकिस्तान की स्क्वाश में वापसी। पाकिस्तान के नूर जमान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। नूर जमान अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप जीत गए। नूर जमान ने मिस्री हरीफ को 3-2 से शिकस्त दी। नूर जमान ने पहले 2 गेम हारने के बाद मैच में वापसी की। नूर जमान तारीखी फतह पर आबदीदा हो गए। कहा, फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। नूर जमान को सदर, वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़रा आला की मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, आज का मैच लेजेंड जहांगीर खान कमर जमान के साथ देखकर मज़ा आया। ये मेरे लिए एक यादगार लम्हा था। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का मेला आज सजेगा। रंगारंग इफ्तिताई तकरीब शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होगी। लेजर लाइट शो और आतिशबाजी के साथ म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। आबिदा परवीन, अली जफर, अब्रारुल हक और नताशा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही टाकरा दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। जल्दी करेगा वार, यूनाइटेड भी तैयार। किंग्स बनेंगे बादशाह या कलंदर्स डालेंगे धमाल। यूनाइटेड भी तैयार, किंग्स बनेंगे बादशाह या कलंदर्स डालेंगे धमाल। ग्लैडिएटर्स या सुल्तान, कौन मारेगा मैदान। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून आज से होगी ऑन। फैसल करीम और सादिया सैमसन होंगे मेज़बान। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद और एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा देंगे माहिराना राय। देखना ना भूलें रोज़ाना रात 11:03 पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के कोर्बन बोश पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी। जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर आइंदा बरस PSL में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वो इस साल मुआहदा करने के बावजूद IPL में चले गए। कोर्बन बोश ने कहा, पाकिस्तान सुपर लीग से अपना नाम वापस लेने पर नादिम हूँ और पाकिस्तानी अवाम, पेशावर ज़ल्मी के मद्दा और क्रिकेटर बरादरी से माजरत का तलबगार हूँ। डॉलरों की खेल है। डॉलरों के खेल से इस पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बार बार मैं कह रहा हूँ कोशिश की जा रही है, और इस पाकिस्तान के बदख्वाहों को इंशाअल्लाह ताला हम इबरतनाक अंजाम से दोचार करेंगे। गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा का नहीं, पाकिस्तान का है, पैसे देकर खरीदा है। कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर से मिलकर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम सब ने कमर बस्ता होना है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, पैसों के खेल से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश जारी है। महकमा रेलवे में ओवरटाइम का निज़ाम बहाल कर दिया है।
एक टका नहीं है, नोट के साथ एक निकाल दे, सिफर 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 सिफर। बैरिक में मेरा बेटा था, यहाँ पर था, सबसे पहले मेरे बेटे ने मुझसे माफ़ी मांगी, पापा मुझे माफ़ कर दें, और फिर उसने बोला कि मैं कन्फेशन करूँगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कन्फेशन करो ताकि तुम्हारे बाप की जान छुड़ाई जाए, पैसे भी दो। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरबकान कुरैशी के वालिद कामरान कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मार दो जन्नत में जाऊंगा। कहा पुलिस ने मुझे बहुत मारा और कहा अपना मुंह बंद करो और मीडिया से बात मत करो। कामरान कुरैशी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी गिरफ्तारी हो गई। मुलजिम अरबकान 5 रोज़ा रिमांड पर FIA टीम के हवाले। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये मामला बारहा अमरीका के साथ उठाया है। नायब वज़ीर आज़म के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी ये बात ज़ेर बहस आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की ब्रीफिंग। कहा अमरीकी टैरिफ के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की है। स्टीयरिंग कमेटी अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगी। दादू में सिंध के मशहूर सयाहती मकाम गोरख हिल पर गरज चमक के साथ बारिश। सयाहों ने मौसम को खूब इंजॉय करने के लिए गोरख हिल का रुख किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में बादल बनना शुरू। कराची में समंदरी हवाओं का सिलसिला जारी। शाम में समंदरी हवाओं से गर्मी की हिद्दत में कमी। हीट वेव और बारिश का कोई इम्कान नहीं। नगर पार्कर में थर्ड जीप रैली का आगाज़ आज से होगा। मुल्क के नामवर रेसेस और ख़वातीन रेसेस भी हिस्सा लेंगी। रैली के लिए एयरपोर्ट से रोहिराडो तक 100 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। 100 से ज़्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। आज क्वालिफाइंग राउंड होगा, जबकि 12 अप्रैल को प्रोडक्शन कैटेगरी की गाड़ियाँ रेस में हिस्सा लेंगी। महफिल मौसीकी में गुलकारा सनम मारवी, रजब फ़कीर, नज़ाकत सादिक फ़कीर, कॉमेडियन असगर खोसो, माई ढाई और दीगर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। इंडोनेशिया में गूगल मैप पर अंधे एतमाद ने ड्राइवर को गिरा दिया। गाड़ी नामुकम्मल पुल से नीचे जा गिरी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक जावा में GPS की मदद से सफ़र महंगा पड़ गया। ड्राइवर गूगल मैप के बताए हुए रास्ते पर मुड़ा और गोली की रफ्तार से 40 फीट नीचे मसरूफ सड़क पर जा गिरा। खुशकिस्मती से दूसरी गाड़ियों से टक्कर नहीं हुई और 61 साला ड्राइवर रोडी हेरोको मैंडोनो भी महफूज रहा। आवाज़ के जादूगर और पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर वर्सटाइल गुलकार अहमद रुश्दी की आज 42वीं बरसी है। लातादाद फिल्मों में अपनी मशहूर कुन आवाज़ से समातों में रस घोला। 3 दहाइयों तक फिल्मी सनत पर छाए रहे। लगभग 5000 गाने रिकॉर्ड करवाए। मुसलसल 3 साल तक निगार अवार्ड हासिल किया। उन्हें सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। और नन्ही जान पर बला का हमला, खौफ और दहशत से भरपूर मूवी दी मौगई का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।